बैठे हुए बगैर काम के, और आप कह रहे हो रोजगार है। पूछो कि सब कुछ सुख चैन शांति तो है, कहेंगे जी दिल्ली में तो दंगा हो गया, क्या सुख चैन शांति की बात कर रहे हैं। तो भाई कमाल की बात है, लोगों के पास घर में खाने को पूरा नहीं, महंगाई उनको खाए जा रही है, बेरोजगारी सर पे चढ़ी हुई है, लोग डरे हुए हैं, महिलाओं के खिलाफ हर चौथे दिन कोई ना कोई ऊटपटांग हरकत की खबर आती है, लेकिन देश का विकास हो रहा है, देश बड़ा अच्छा है। भाई हम लोगों से बाहर कौन सा देश है? अगर हम सब लोगों की ये हालत है तो देश की हालत अच्छी कैसे हो सकती है? देश की हालत पता है कहां अच्छी है? देश की हालत टीवी के पर्दे में बड़ी अच्छी है, बस वही अच्छी है। टीवी पे इनका भौंक जाने वालों की हालत बड़ी अच्छी है, और दिन रात बजाते रहते हैं इनका भौंक। मगर जिसे कहते हैं ना झूठ के पांव नहीं, जनता को पता लग जाता, इतना झूठ बोलोगे, कुछ झूठ होता है जनता को पकड़ में नहीं आता। अब हमें बैठा हुआ कोई टीवी के ऊपर दिखा दे कि भाई चीन का मुकाबला हुआ, चीन के दांत खट्टे हमने कर दिए, चीन को ये कर दिया वो कर दिया, तो हम घर बैठे विश्वास कर लेते हैं भाई किया ही होगा, अच्छी बात बता रहे हैं। हुआ ये नहीं है, हुआ ये है कि पिछले 2.5-3 साल में हमारी 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर मतलब जितनी पूरी दिल्ली है उससे ज्यादा जमीन पे चीन ने कब्जा कर लिया है। चीन ने हमारे देश के अंदर आके अपने गांव बसा लिए, लेकिन सरकार कहती है चीन का मुकाबला कर दिया, चीन को हमने ये कर दिया वो कर दिया। चलो भाई साधारण आदमी विश्वास कर लेता है किया ही होगा, नहीं मैं कौन सा बता कह रहा हूं, किया ही होगा। लेकिन जब ये बताया जाता है कि सबको रोजगार मिल गया, तब साधारण व्यक्ति कहता है भाई इतना झूठ मेरे से मत बोलो, ये तो मेरे को घर में दिख रहा है। जब कहते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो साधारण व्यक्ति कहता है मुझे भी दिख रहा है कि कितनी अच्छी। एक तो टीवी वालों की स्थिति अच्छी है, टीवी पे स्थिति अच्छी है, और दूसरी कितनी स्थिति अच्छी है, प्रधानमंत्री जी के कुछ दोस्त हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। एक है जिनका नाम है गौतम अडानी, याद है लॉकडाउन हुआ था दिल्ली में 3 साल पहले, हर एक को याद होगा, दिल्ली बंद हो गया, पूरा देश बंद हो गया था, हर घर की क्या हालत थी तब याद है। अच्छे अच्छे घर में खाने की दिक्कत हो गई, सैकड़ों हजारों किलोमीटर पैदल चल चल के लोग बिहार यूपी अपने अपने घर में जा रहे। हर घर की स्थिति थोड़ा खराब हुई ना उस टाइम, पूछ लो वैसे यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने घर परिवार की बात सोचना कि 2 साल के करीब लॉकडाउन चला, कुल मिला के टुकड़ों टुकड़ों के अंदर 2 साल लॉकडाउन चला। उस 2 साल में कितने लोग थे जिनके घर की स्थिति जैसी भी थी पहले से थोड़ी सी खराब? जरा हाथ खड़ा करके बताना कितनों की स्थिति खराब हुई? सबकी खराब हो, कुछ ने तो हाथ खड़े कर दी, बहुत खराब है। अच्छा मैंने ईमानदारी से बताना कितने परिवार थे जिनको उस 2 साल के अंदर मजा आ गया, स्थिति बहुत अच्छी हो गई? एक तो मेरा भाई मिल गया जिसकी स्थिति है जी, अपनी स्थिति अच्छी हुई, बिल्कुल 2-3 कोठियां तुलवा कर एक बना दी। तो ये सच्चा केस ना निकला। अब आपको मैं गौतम अडानी की कहानी बताऊंगा। जिस दिन इस देश में लॉकडाउन शुरू हुआ, गौतम अडानी की कुल संपत्ति थी 66,000 करोड़ रुपया। अब इतना बड़ा अमाउंट तो हमारे सर के बाद से निकल जाता है, तो आप 66,000 मान लो, कम से कम हमारे दिमाग में तो
मतलब मेरे समझ से सर के ऊपर से निकल जाता है। तो करोड़ को अपनी जेब में रख लेंगे, समझ लो 66,000 रुपए थे उसके पास जिस दिन देश में लॉकडाउन शुरू हुआ। 2.5 साल में जिस दौर में हम सब ने हाथ उठा के कहा कि हमारे घर की हालत थोड़ा सा खराब हुई, किसी की ज्यादा खराब हुई, किसी की कम खराब हुई, किसी के घर में कोई अस्पताल में चला गया तो प्लॉट बिक गया, कुछ भी हो गया और कुछ ना हुआ तो कम से कम घर में 2-4 चीज अपने को कमी करनी पड़ी। बच्चे को कहना पड़ा ना जरा एक बार बेटा दोबारा रौशनी शुरू हो जाने तो उसके बाद देखेंगे, सबको कहना पड़ा। उस 2.5 साल में गौतम अडानी की संपत्ति 66,000 करोड़ से बढ़कर 14 लाख करोड़ हो गई। सोचो, ये तो समझ नहीं आएगा करोड़ में का इतना ही सोचो, 66,000 से बढ़ के 14 लाख हो गए। सारा देश जा रहा था डाउन और ये एक आदमी मतलब वो अपना हाथ उठाता तो वहां छत तक उसका हाथ पहुंच जाता। इतनी बढ़िया हुई। अब बताओ जी ऐसा क्या जादू हो गया? पूरे देश में काम नहीं, पूरा देश ठप, हरेक का घर बर्बाद, हरेक के घर में दिक्कत और ये आदमी अच्छा और ऊपर। ऐसा क्या काम कर रहे थे भाई? ऐसा अगर कोई जादू है हमें भी बता दो भाई। 66,000 का 14 लाख करने वाला जो जादू है हमें भी बता दो, हम भी थोड़ा सा कर लिया करेंगे। असली जादू क्या था? जादू था कि दिल्ली में उनका दोस्त रहता था और उनका दोस्त ये जिसे कहते हैं ना लोक कल्याण मार्ग, जिसको आजकल कहते हैं अडानी कल्याण मार्ग है, उसमें रहता था उनका दोस्त। और दोस्त की ऐसी मेहरबानी थी कि अडानी की जिस चीज के ऊपर उंगली रख दे वो उनकी हो जाती। अडानी ने कहा मुंबई का एयरपोर्ट, जो चीजें खरीदनी जिस चीज का अडानी ने हाथ कर दिया, जो बंदरगाह पे हाथ कर दिया वो अडानी का, जो बिजली की कंपनी पे हाथ रख दिया वो अडानी का, और तो और जो मुंबई का एयरपोर्ट एक दूसरे बंदे के नाम था, एक दूसरी कंपनी का था। अडानी ने कहा एयरपोर्ट तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये तो मेरे पास हो जाए तो कितना अच्छा होगा। उसने कहा भाई मेरा है, आप ही सोचो मैं किसी के घर जाऊं, तुम्हारी कोठी तो बहुत अच्छी है, मेरे को दे दो। दूसरा कहेगा भाई साहब नमस्ते, आपको नहीं दे। तो अडानी ने कहा एयरपोर्ट तो बहुत अच्छा है, मेरे को दे दो। तो उसने कहा ना जी, बेचने का कोई मूड नहीं, आप अपने घर में रहो, मैं अपने घर में हूं। तो फिर क्या हुआ? वो जो कि मुंबई एयरपोर्ट का मालिक था, उस पे सरकार ने छापा डलवाया, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, रेड हुई उसके घर पे। फिर उसको फोन गया, भैया या तो अपना एयरपोर्ट बेच दो, नहीं तो देख लो फिर क्या होगा तुम्हारे साथ। उसने 1 महीने में अपना एयरपोर्ट बेच के अडानी जी के हाथ में कर दिया। ये हुआ इस देश में। तब 66,000 करोड़ से 14 लाख करोड़ तक पहुंचे। अब ये बात जब पता लग जाए देश की जनता को तो क्या कहेगी जनता? जनता कान पकड़ के नीचे उतार देगी। जो जनता बड़े बड़े सिंहासन पे बैठाती है, जो बड़े से बड़े सिंहासन पे बैठाती है, वो कान पकड़ के नीचे उतारना जानती है। लेकिन अगर देश की जनता को ये पता लग गया तब तो गड़बड़ हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो क्या करो? हिंदू मुसलमान खिलवा दो, उसके बाद कोई पता नहीं। घर में आग लगा दो, आप भूल जाओगे क्या हुआ, बाकी सब जगह दौड़ोगे वहां पे। ये सारा हिंदू मुसलमान का खेल इसलिए खेला जा रहा है कि आपको बेरोजगारी दिखाई ना दे, महंगाई दिखाई ना दे, अडानी की संपत्ति दिखाई ना दे, अपनी गरीबी दिखाई ना दे, कोविड के अंदर कितने लोग मर गए दिखाई ना दे, ऑक्सीजन क्यों ना मिली दिखाई ना दे। इसके लिए सारा हिंदू मुसलमान का खेल इस देश में खेला जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई मेरे घर में आए,
मुझमें और मेरे भाई के अंदर झगड़ा करवाए, इसके कानाफूसी करे कि देख तेरा बड़ा भाई कितना खराब है, मुझे बताए कि छोटा भाई तो तेरे को लूट के ले जाएगा। और अगर तेरी माँ बैठी हो वहां पे क्या कहेगी कि सबसे पहले तो इस आदमी को घर से निकाल, कि मेरे दो बेटों में लड़ाई करवा, दो बेटों को भड़का रहा है एक दूसरे के खिलाफ, मेरा घर तोड़ने की साजिश कर रहा है, ये इस घर का दुश्मन है, आगे से खबरदार इस घर के अंदर पांव रखा, बोलेगी ना वहां से। आज भारत माँ के सामने क्या हो रहा है आप सोचिए। आज अगर भारत माँ हो तो क्या देखेगी कि दो मेरे बच्चे हैं हिंदू और मुसलमान, और इन दोनों के बीच में जहर डाला जा रहा है, दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है, दोनों के अंदर नफरत और हिंसा फैलाने की कोशिश हो रही है, और इस तरह से इनकी लाल लपकती है कि बस मेवात है, मेवात में कुछ हो जाए तो मजा हो जाए ना हो पाया चल एक और यात्रा निकालो, तो इसी में कुछ होगा, चलो कुछ तो करवाओ। इतनी बेशर्मी से इस वक्त कोशिश हो रही है कि देश में कहीं कोई चिंगारी तो निकले, फिर उसको लेके पूरे देश में आग लगाएंगे, मजा। ये सारा खेल है घर में आग लगा के रोटी सेकने का खेल है, और इसलिए हमें वो करना है जो भारत माँ है, जो माँ कोई भी करेगी। क्या करेगी? कान पकड़ के निकालेगी, कहेगी खबरदार इस घर में आगे से मत आना। यही बात हमें ये कहनी चाहिए कि तुम इस देश में आग लगा है, तुम इस देश में भाई भाई में, बहन बहन के अंदर तुम हिंसा कर रहे हो, झगड़ा फैला रहे हो, नफरत कर रहे हो, तुम देश प्रेमी नहीं हो, तुम देशद्रोही हो। ये होते हैं देशद्रोही। जो घर में झगड़ा करवाए वो सबसे बड़ा घर का दुश्मन है, और ये काम ये लोग कर रहे हैं। कल रात को क्या हुआ आप जाओगे टीवी पे देखोगे, कल रात को संसद में, इधर उधर नहीं, लोकसभा में एक इनके बीजेपी के मेंबर ने एक दूसरे लोकसभा के मेंबर, साधारण आदमी हमारे आप जैसे लोग नहीं, ये एमपी लोग हैं, दानिश अली एक मेंबर हैं लोकसभा के, उनको क्या क्या शब्द बोल रहे लोकसभा में खड़े होके टीवी पे सबके सामने। रमेश बिजूरी जी यहाँ के एमपी हैं, उसने दानिश अली को कहा भड़वा है, मुल्ला है, उग्रवादी है, आतंकवादी है, कटवा है, ये सब लोकसभा में बोल रहे हैं। तो कोई इज्जत बची है देश के अंदर, कोई शर्म बची है इस देश के अंदर? जब आपके मिनिस्टर खड़े होके सड़कों पे बोलते हैं, गोली मारो, नारे लगवाते हैं, गोली मारो सालों, जब आप गोली मारो के नारे लगवाते हो, जब आप जनता को ऐसे भड़काते हो, तब ये स्थिति आती है कि लोकसभा के अंदर भी इस तरह की बातें हैं। अब स्थिति में देश पहुंच गया है कि अब इस देश को खड़े होकर कहना पड़ेगा कि बस बहुत कर लिया तुमने नाटक, बहुत कर लिया तुमने भड़काने का खेल, ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ जवान और किसान। हमें तो इस देश के लोगों की सच्चाई सामने लानी है और सबको मिलने का। और आज वो लोग इस सम्मेलन में आ रहे हैं। इस सम्मेलन में कांग्रेस के लोग नहीं हैं। सच बात ये है कि इस सम्मेलन में इतने लोग आए हैं जिन्होंने जिंदगी भर कांग्रेस के खिलाफ काम किया है। मैं उनमें से हमारे बीच कांग्रेस दिलीप सिंह थे जो चले गए बुजुर्ग, वो इमरजेंसी में 19 महीना जेल काट के आए। इंदिरा गांधी ने उनको जेल में डाल दिया था, उन्होंने कहा लोकतंत्र बचाने के लिए लड़ूंगा, इंदिरा गांधी ने जेल में डाल दिया। वो आदमी जो 19 महीने कांग्रेस के राज में जेल काट के आया, वो आदमी आज मंच के ऊपर आके कह रहा है कि वो जो हुआ था वो तो कुछ भी नहीं था, इससे ज्यादा बड़ा जुर्म इस देश पे आज हो रहा है। आज और कुछ मत देखो, आज आप साथ दो, जो आज देश बचाने की कोशिश करेगा उसका साथ। यहाँ पे कांग्रेस के लोग नहीं है,
यहाँ पे आम आदमी पार्टी के लोग नहीं है, हमें से ज्यादा लोग तो आम आदमी पार्टी से अलग होके, दुखी होके, विरोध करके आए। लेकिन जब घर में आग लगी होती है तो आपको सिर्फ दो तरह के लोग दिखाई देते हैं। एक वो जो पेट्रोल की बोतल लेके घूम रहा हो, आपको दिखता है ये दुश्मन है, और दूसरा वो जो पानी की बाल्टी लेके आ रहा है। और जब घर में आग लगी होती है तब ये नहीं देखा जाता कि जो पानी की बाल्टी लेके आया है उससे 6 महीने से मेरी बोलचाल नहीं है, कोई बात नहीं। अगर आज पानी की बाल्टी लेके आया है तो मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा साथी। उस वक्त ये नहीं देखा जाता कि पानी की बाल्टी का रंग लाल है, नीला है, पीला है, कुछ नहीं देखा जाता। भाई घर में आग लगी है तो पानी लेके आया है, तो मेरे लिए देवता समान है। आज हम मिलके गए, आज इस देश में वही संकट, आज हम सबको मिलके इकट्ठे हो। ये दिल्ली शहर बीजेपी को अपना गढ़ की तरह दिखाया जाता है, क्योंकि इस शहर में ये भोंपू वालों का ज्यादा असर हो गया है, ये टीवी और इन सब का बहुत असर हो गया है। यहाँ पे मोदी भक्तों की संख्या भी काफी हो गई है, लेकिन बीजेपी की असली जीत का वजह ये नहीं, बीजेपी की असली जीत का कारण ये नहीं है कि दिल्ली में इतने मोदी भक्त हैं कि बीजेपी चुनाव जीती जाएगी ना। बीजेपी दिल्ली में बार-बार जीतती है लोकसभा चुनाव में, उसका कारण ये नहीं है कि दिल्ली के लोगों की स्थिति कोई बहुत अच्छी हो गई, जाके घरों में देखो कोई अच्छा नहीं। वजह सिर्फ ये है कि हम आप जैसे लोग जो सच्चाई जानते हैं, जो जानते हैं कि क्या हालत खराब है, हम बटे हुए रहते हैं, हम चुप रहते हैं, हम बोलते नहीं, हम विरोध नहीं करते, हम अपनी आवाज नहीं उठाते। हमारी चुप्पी की वजह से इनका झूठ चलता है। और आज इस कमरे से हम ये संकल्प लेके निकले कि हम इनके झूठ को चुनौती देंगे। जैसे ही कोई कहेगा कि देश इतना अच्छा हुआ है, उससे पूछेंगे भाई तेरे घर का क्या हुआ और मेरे घर का क्या हुआ, जरा ये देखो। जैसे ही कोई कहेगा आज देश की युवा शक्ति कहां पहुंच गई है, कहना भाई एक मिनट जरा रुकना, तेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, हमारी बेटी इतनी पढ़ी थी उसको क्या मिला, कितने की नौकरी कर रहा है, बस इतना सवाल पूछेंगे। कहेंगे मातृ शक्ति के लिए हमने ये कर दिया, पलट के पूछ लेना कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा हो रही है कि पहले से कम हुई है कि ज्यादा हुई है, ये सब सवाल पूछे। हमें सच सबके सामने लाना होगा। और एक बात आखिर में कहना चाहता हूं, चुनाव का समय